अब देखो ये क्या है तुम्हारा, कि एक बोला है वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मानो ये किस तरफ है, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड इट्स पॉइंट टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट के तरफ, ईस्ट इधर मानते हैं ना, ईस्ट ये लेते हैं और वेस्ट हम ऐसे लेते हैं और नॉर्थ क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं, और साउथ क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं। तो ये वेक्टर किस तरफ, ईस्ट के तरफ है ना, तो ईस्ट कितना हो जाएगा 3, इधर है मतलब 3i कैप। अब देखो बी वेक्टर तुम्हारा किस तरफ है, इस तरफ है ना 3i कैप। अब बी वेक्टर तुम्हारा किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ बी वेक्टर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट का है, 4 यूनिट देखो, और इस टूवर्ड्स ऊपर में है तो प्लस में है। अब देखो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए डॉट बी किसी भी परपेंडिकुलर का क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहला ए डॉट बी का रेशियो पूछा है, तो ये ऑप्शन ही होगा जिसमें 0 पहले दिया हुआ है। उसके बाद ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बोलो, उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ए बी का मतलब, ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 आ गया, तो ये क्या आ गया, रेशियो देखो ए इज टू बी क्या आया तुम्हारा, 0 आया, डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका रेशियो क्या आया 2 था। अब देखो एक ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको सब सही करो, कल ही बताएं इसको, वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है, क्रॉस करा दो पी माइनस क्यू से, ठीक है, पी माइनस क्यू से क्रॉस करा दो। तो उसके बाद इसका ऑप्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए जो है 0 होगा, बी तुम्हारा क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन तुम्हारा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और डी ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा जल्द पी प्लस क्यू, ठीक है, यहां से क्रॉस कराओ पी माइनस क्यू, ठीक। अब देखो क्या होता है, एक बार पी से क्रॉस कराएंगे किसको, पी माइनस क्यू को पूरे को, ठीक है, अब फिर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू देंगे, इसका क्रॉस कराएंगे पी माइनस क्यू से, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा P क्रॉस P आया, और यहाँ पे देखो माइनस आएगा P क्रॉस Q, ठीक है। अब देखो यहां से देखो Q क्रॉस P आया, और यहाँ पे देखो माइनस Q क्रॉस Q आया। कल ही बोले थे कि पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो A क्रॉस B क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, याद आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ए क्रॉस बी क्या होगा 0 होगा, होगा ना, बोलो 0 होगा, ए क्रॉस बी जब थीटा 0 होगा, जी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ए बी साइन होता है ना, इसमें ए बी साइन थीटा, मतलब साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, तो इस वजह से 0 हो रहा है, क्रॉस बी पैरेलल होगा तो। अब देखो तो ये दोनों P और P सेम है ना, तो सेम होने का मतलब है पैरेलल हो गया, तो ये 0 हो गया, और यहां से क्या आया माइनस P क्रॉस Q बचा, ठीक है।
अब यहाँ देखो, इसको हम लोग Q क्रॉस P है, तो हम कल बताए थे ना A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसको, माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं। याद आ रहा होगा, कल कल ही बताया था ये, ठीक है। तो Q क्रॉस P है, तो हमको माइनस यहाँ पर देंगे, तो इसको उलट देंगे, P क्रॉस Q लिख सकते हैं। और देखो ये Q और Q है तो दोनों पैरेलल है, इसका मतलब जीरो, ये भी। तो यहाँ पे देखो ये जीरो जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2P क्रॉस Q हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कोई है ही नहीं, इसमें डी है। बोलो, समझ में आया? P क्रॉस Q जीरो कहने का मतलब क्या हो गया, P क्रॉस जीरो हो गया मतलब ये दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों पैरेलल होगा। मतलब P पैरेलल हो गया और Q भी पैरेलल हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला Q क्रॉस R भी पैरेलल है, मतलब Q क्रॉस R पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, R भी इसके पैरेलल होगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है। अब तीनों पैरेलल हो गया, तो अब हमको पूछा किसमें किसमें, P, ये R हो गया तुम्हारा, तो P क्रॉस R पूछा है, तो देखो ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये दोनों क्या है, P और R क्या हो गया, पैरेलल है। तो इस जीरो पैरेलल का, समझ में आ गया? क्या मान लेते हैं, लेट वेक्टर तो जेड वेक्टर मान लो, कुछ भी मानो, जेड वेक्टर जो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 3√5, और ये क्या है, जेड वेक्टर डॉट आई प्लस जे ना जीरो होगा, आई प्लस 2j ना जीरो होगा, परपेंडिकुलर होने के वजह से। क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस में ना पैरेलल में जीरो होता है, इसमें परपेंडिकुलर में जीरो होता है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, ए डॉट भी जीरो होता था, वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए डॉट बी जीरो किस में जीरो आएगा, देखो सबसे पहले तो इसका यहाँ से ये दोनों का तुम्हारा आ जाएगा क्या, ये दोनों से आ जाएगा तुम्हारा क्या, 3√5 आ जाएगा, और इससे भी 3√5 आएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन परपेंडिकुलर किससे आएगा, देखो इसका देखो I1 है और इसका 2 है ना, इसका देखो 6 है, इसका -3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6 - 6 0, तो इससे ना आ रहा है, ये बी ऑप्शन होगा कभी भी, ठीक है, बी ऑप्शन होगा होगा। अब देखो इससे भी हो सकता है, ई भी परपेंडिकुलर है इसके, देखो 4 - 4 यहां से भी आ रहा है, 4 -2, अब देखो 1 2, तो यहाँ से 4, यहाँ से -4, इससे भी जीरो आ रहा है, इससे भी देखो 1, इससे नहीं आएगा, 1 - 4 आ जाए। ये दोनों क्या परपेंडिकुलर का कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इस दोनों से आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा बी। अब देखो है कि यहाँ पे 3√5 किस किस से आएगा, इससे आएगा और इससे आएगा ना, बोलो इसका मैग्नीट्यूड तुम निकालो, क्या आ जाएगा, 9 + 36, तो 36 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 45 हो जाएगा। 9 × 5 होता है ये, 9 × 5, तो 3 बाहर आ जाएगा √5। तो सिर्फ इसी से ना ये मैग्नीट्यूड, यही दोनों से ना ये मैग्नीट्यूड आएगा। देखो इसको भी करोगे तो 6 का स्क्वायर -9, मतलब 36 + 9 ये भी आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड यही सेम आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब ए डॉट बी जीरो होता है तब तो होता है। ए डॉट बी जीरो होगा मतलब क्या है, ए परपेंडिकुलर बी है,
यही ना मतलब है, ए है बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के केस में सिर्फ इसमें ना ए डॉट बी जीरो आएगा। देखो ये दोनों से तो इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, और इससे निकाल लेंगे कि ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ रहा है इस वेक्टर से, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे मान लो वेक्टर ए, लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस टू जे, ठीक है। अब हम आई और जे में है तो हम आई और जे में मान लेते हैं। एक बी वेक्टर मान लिए जो एक्स आई कैप मान लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई जे कैप, क्योंकि दो ही में है तो इसको भी दो ही मानते हैं, एक्स और वाई में ही मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो बोल रहा है वो कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारा 3√5। अब देखो यहाँ से तुमको एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर देंगे, मान लो यहाँ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जब इधर करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा हमको, क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 मतलब 45, ठीक है। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। अब देखो हम ए डॉट बी जीरो कब जानते हैं, जब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं या परपेंडिकुलर लिख दो, तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ए डॉट बी तुम्हारा क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखना लिखेंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो आई प्लस टू जे इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से करो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्स आई वाला आई के साथ गुना होता है तो एक्स इंटू वन एक्स और वाई इंटू टू टू वाई इज इक्वल टू जीरो आया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई, ठीक है, आ गया। अब इसको मान लो इक्वेशन 1 मानो, पुट इक्वल टू माइनस टू वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में रख दिए, 1 क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह क्या है माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 45 आया है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ से देखो 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई इज यहाँ पे 3 आएगा, रूट में जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे जब 3 आएगा तो देखो 3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे, और यहाँ से 6 आ रहा। तो मेरा वेक्टर क्या माने, वेक्टर बी को हम क्या माने, एक्स आई प्लस वाई जे माने है ना। तो दो वेक्टर आ गया मेरा, हम एक क्या आ गया बी इज इक्वल टू, एक बार लो एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस, एक्स का वैल्यू -6, ठीक है, और y का वैल्यू -6। y का वैल्यू उस वक्त क्या है, जब x का वैल्यू -6 आया तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या था, y इज इक्वल टू 3 लिए थे ना, तो y का वैल्यू 3 लो, ठीक है। अब फिर उसी में b वेक्टर दूसरा भी आया है, जब x का वैल्यू क्या आया 6 आया है तो y का वैल्यू क्या लिए -3 है ना, 3j होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या लिए -3 लिए। अब मिलाओ ऑप्शन कौन सा सही है तुम्हारा, एक है 6 -3, एक -6 + 3, बोलो। अब देखो वेक्टर तुम्हारा 2,3 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2,3 यही ना होगा, 2, तो इसका मतलब वेक्टर यहाँ पे आया होगा, ऐसे होगा वेक्टर, ये वेक्टर
ये तुम्हारा वेक्टर है इस पॉइंट से, ये वेक्टर है, मतलब ये 2i प्लस 3j। ठीक है, अब देखो ये लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 3 हो जाएगा ये वाला। अब तुमको क्या बोला है, ए से वाई एक्सिस के तरफ बोला है, तो इसका ये लेंथ तो 2 ही हो जाएगा। अब देखो इसमें, इस चीज में देखो, अलग इसको बनाओ और इसको अलग बनाओ। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर तुम्हारा है और ये 0,0 है, और ये तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे है, 2,3 है, 2,3 है ना, क्योंकि 2i प्लस 3j है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, तो ये भी 2, और ये y में 3 है तो 3 3। अब किससे बोला है, y एक्सिस से बोला है ना, तो tan थीटा क्या होता है, y एक्सिस, इस ट्रायंगल में जाओ, 90 डिग्री ये हो गया, तो इसका b कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये थीटा के लिए ले रहे हैं, तो tan थीटा के सामने वाला क्या होता है, tan थीटा देखो, थीटा के सामने वाला p होता है, तो p क्या हो गया मेरा, 2 हो गया, और b क्या हो गया मेरा, 3 हो गया उसके साथ जो है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स 2/3 आएगा ना, बोलो।